Last ball. Oh, is it taken, is it? No, we're not sure. Hold on. Oh, they're charging in from everywhere. The perfect finish. And it was Bumrah who turned to Costas. He learned a tough lesson in his second test match. India right to the very end of day one. They keep the fight up to Australia. I'll tell you what, you cannot take your eyes off this. तो भाई ऑन फील्ड अभी तूने कुछ किया नहीं है, पहले अपने आप को साबित कर, फिर अपना चमुना जो है चार मुंह वाला जो तुझे बार बार काट रहा है, देखे ये अच्छा नहीं लगता। एक बच्चा जो है ना, देखे इसको समझाने की जरूरत है, पॉन्टिंग या किसी और को, कि पुत्र ये वाली जो टैक्टिक्स है ये इसे कहते हैं रिबेलियन, ये आपके खिलाफ भी जा सकती है और ज्यादा चांस ये होता है कि आप बुमराह जैसे बॉलर को जो है आपने इस वक्त किक स्टार्ट कर दिया। किक की जरूरत होती है ना, हिंदुस्तान ने पहले टेस्ट मैच में पर्थ में 150 पे आउट होके 46 रन की लीड ली थी। और देखिए उस्मान ख्वाजा, अगर आप मुझसे कहेंगे ना पहली विकेट में उस्मान ख्वाजा की लेना चाहूंगा, क्योंकि है तो चिमरास है, फिर मुझे लेबुशेंग और स्मिथ की विकेटें चाहिए होंगी। आप देखिएगा सुबह आने की देर है, ये कॉन्स्टा जो है ना दुनिया के किसी और कोने में रहता है, इसको पता नहीं ये किसी डांस स्कूल से आया। क्रिकेट तो मुझे नहीं लगता ये खेल क्या, मुझे लगता है किसी एक्टिंग डांसिंग स्कूल से आया, जहां पे इंटरनेशनल क्रिकेट में पहले वो जो उसने शॉटें मारी, वो क्या कहते हैं उसको, रैंप शॉट्स नजर आई हमें उसकी। उसके बाद बेचारा जो है वो टिकटिकी भी बंधा हुआ है, उसके बाद दूसरी इनिंग्स में फ्लॉप। आज देखते हैं इस इनिंग्स में सुबह क्या करता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रेशर है, उसको भी पता है कि उसने जो है ना वो एक गलत मतलब कह दे जगह पे छेड़ दिया है या जो भी कह दे, क्योंकि मैंने कभी भी जसप्रीत बुमराह को किसी के साथ उस तरह होते नहीं देखा। मौसम भाई इन्वॉल्व होते था, वो करता है आउट कर देगा, 10 दफा आउट कर देगा, वो बॉदर ही नहीं करेगा, वो सेलिब्रेट भी नहीं करता, बड़ा हार्डली सेलिब्रेट करता है। तो बड़ी डिसेंट सी सेलिब्रेशन है उसकी, जैसे वो आपने शेर के मुंह में हाथ डाल दिया। शेर ने आपको चुम्मी तो करनी नहीं है मोहसिन साहब, ये तो ज़हन में रखना। आपने गलत आदमी के साथ गलत बंदे का पंगा डलवा दिया, आप पेचा डलवाए स्मिथ का, लेबुशेन का। आप कॉन्स्टेंस को आगे रख के देखें, हम कोई काके तो नहीं है, फीडर तो नहीं पीते हैं ना, मुंह में चुसनी तो नहीं हमने रखी हुई, क्या हमें समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया की पुरानी आदत है, मैं जानता हूं ऑस्ट्रेलिया को, वो बच्चे को बलि का बकरा बना रहे हैं। तो ठीक है, अगर बच्चे ने फैसला कर लिया कि मैंने बलि का बकरा बनना है तो बने। पंगा कोई और करे, मतलब कि अपनी लैंग्वेज उंगल कोई और करे और भुगतना किसी और को पड़े, ये हिसाब हुआ है। सैम कॉन्स्टेंस जिसको मैं शरीफाना बच्चा समझता था, ये तो मैं कहता हूं कि एक नंबर का वो कहते हैं ना डैश बच्चा निकला है। पूरी क्लास का जो सबसे लोफर बच्चा होता है ना, ये तो वो वाला बच्चा निकला है। ये तो उंगलियां करता है, ये तो आप, मैं एवी इसकी पिछले टेस्ट मैच के अंदर हिमायत कर रहा था, ये तो एक नंबर का फ्रॉडी है। ये 19 साल का लड़का अपने आप को 40 साल का बाबा समझ के पंगेबाजी कर रहा है। पूरे मैच को एक साइड पे रख दो, इसका तुक क्या बनता था कि बुमराह से पंगा ले, जसप्रीत बुमराह से। चलो भाई सिराज तो आता है आपको, जिसको कहते हैं ना शुलियां छोड़ने सिराज आता है, सिराज की मैं बात ही नहीं कर रहा। बुमराह से पंगे ले रहा, बुमराह तो जिसको कहते हैं वैसे किसी को मुंह नहीं लगाता। हुआ कुछ यूं कि फड्डेबाजी हुई बुमराह और कॉन्स्टेंस के बीच में, और भुगतना किसको पड़ा, ख्वाजा को। ख्वाजा भाई अबे यार मुझे क्यों पेल दिया, हर बारी मैं ही क्यों पिलता हूं, पंगे तू लेता है, भुगतना मुझे पड़ता है। मैं तो शरीफ बच्चा हूं, मैं तो किसी को कुछ बोलता भी नहीं हूं, मैंने तो आज तक किसी को कोई बुरा लफ्ज नहीं बोला। ख्वाजा तुम लोग पंगे लेते हो, पढ़ मुझे जाता है, और वही उसके साथ हुआ। और बेचारा शरीफ बच्चे को तुम लोगों ने आउट कर दिया, ख्वाजा को। ख्वाजा ने कुछ किया भी नहीं, सारा का सारा स्यापा उसके ऊपर पड़ गया। लेकिन आप ये देखिए ख्वाजा को 6ठी दफा आउट किया बुमराह ने सीरीज के अंदर। ख्वाजा को आउट करके उसने ख्वाजा की तरफ नहीं देखा, वो गया वो 19 साल के फ्रॉडिये के पास। हाँ मैं बोल, बुमराह को बड़े सालों के बाद मैंने ऐसे गुस्से और एग्रेशन के अंदर देखा है कि बुमराह किसी बच्चे में गुस्सा हुआ हो। और बच्चा अपने आप को समझ क्या रहा है, समझ से बाहर है। अभी इसने कल जब आउट होना है ना, तो इसका क्या तकनीक का नाच नचाना है, या तो ये कॉन्स्टेंस इंडियन बॉलर को नाच नचवाएगा, या तो इंडियन बॉलर इसका जो वो हाल करेंगे ना। और सबसे मजे की चीज, फड्डेबाजी चल रही है, विराट कोहली पीछे शरीफाना तरीके से खड़ा हुआ है। कोहली सोच रहा है कि अगर मैं जाऊंगा फिर मेरे ऊपर चढ़ जाएंगे सारे के सारे, बच्चे को बोल रहा है। कोहली शरीफ होकर खड़ा हुआ है, लेकिन कोहली कल शरीफ नहीं रहेगा, कोहली छोड़ेगा नहीं। अबे यार अब मैच की क्या बात करें, पूरा मैच जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन जो तुमने पंगेबाजी की है बुमराह के साथ, हुआ कुछ यूं है कि मैंने क्यों कहा कि जो भारत है कल ऑस्ट्रेलिया को उखाड़ देगा, कल ऑस्ट्रेलिया का बहुत बुरा हाल होने वाला है। मैंने क्यों कहा, मैंने इसलिए कहा क्योंकि अब जो मैच है ना, ये बीजीडी नहीं रहा, ये इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया नहीं रहा, ये बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी नहीं रही, ये अब बात आ गई है सेल्फ रिस्पेक्ट की। बुमराह, जसप्रीत बुमराह, बेटा जब तीनों बॉलर खेलते हैं ना आपके, वो बॉलैंड और पैड का कमी तो स्टार्क्स टूट, ये बेटा उन सबसे बड़ा बॉलर है बुमराह, अकेला बुमराह उन तीनों के बराबर है। ये बात आपको भी पता है, ये बात मुझे भी पता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि वो गलती कॉन्स्टेंस की थी, पिला ख्वाजा गया, ख्वाजा ने भाई आउट होकर पीछे भी नहीं देखा कि अंपायर आउट दे रहा है या नहीं, वो निकल गया था। और फिर बुमराह ने उस विकेट का सेलिब्रेशन ख्वाजा को देख के नहीं किया, या बाकी प्लेयर्स ने भी उस विकेट का जो सेलिब्रेशन थी वो कॉन्स्टेंस की तरफ देख के की गई है। और ये बात मैं आपको बता रहा हूं, सुबह इसकी खैर नहीं है, सुबह ये फिलेगा। और ये बात मेरी हमेशा भी याद रखना, 185 में आप ऐसा कह सकते हो कि इंडिया अगर 300 के पास चला जाता तो मच बेटर होता। लेकिन मुझे पता नहीं अंदर से क्यों ऐसा लग रहा है कि सुबह बुमराह खा जाएगा ऑस्ट्रेलिया को, सुबह बुमराह खा जाएगा। इन 3 ओवर्स में जो मुझे इंडिया की बॉडी लैंग्वेज लगी है ना, वो मुझे बेहतर बॉडी लैंग्वेज लगी है, वो मुझे वो एमसीटी वाली बॉडी लैंग्वेज नहीं लगी। 185 पे ऑल आउट हो के भी इंडिया मुझे बेहतर नजर आया है, चढ़ के खेला इंडिया। और बुमराह ने जिस तरह की बॉल डाली है,
और कॉन्स्टेंस बेटा बेटा कल तू अगर बुमराह का सामना करेगा ना तो पुत्र तेल शेल ला के आना है, ठीक है, जरा अपने आप को सेट करके आना है, क्योंकि ये बहुत ही बदतमीज है, 19 साल इसकी उम्र है। पता नहीं क्या ऑस्ट्रेलियन बड़ी बकवास करते हैं, क्या मैनर्स देते हो अपने यंगस्टर्स को कि वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर के साथ ये करे, ये देते हो, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर के साथ ये करे, ये रिस्पेक्ट है, ये मैनर्स देते हो आप, ये एटिकेट्स देते हो ऑस्ट्रेलिया वाले। इंसान के बच्चे तो बनते नहीं हो आप, ठीक है, चीटिंग कर लो, ठीक है, बीजीटी में आप 2-1 से ऊपर हो भाई, चीटिंग आप लोग कर रहे हो, फजूल स्लैज आप लोग कर रहे हो, यंगस्टर आपका बदतमीजी कर रहा है यार। हमें ये सिखाया गया है यार, बड़ों से गलती हो जाए या बड़े कभी डांट देना तो चुप कर दो यार। उस दिन विराट ने जो किया, कॉन्स्टेंस का काम था भाई, विराट कोहली को ये मानता था ना विराट कोहली मेरा फेवरेट प्लेयर है, तो भाई ये वो क्राउड के साथ मिलकर विराट कोहली को टीज कर रहा है, स्लैच कर रहा है विराट को, ये रिस्पेक्ट है, ये एटिकेट्स है। और बुमराह तो ऐसा बंदा है, ऐसा वो बीबा बंदा है, ऐसा शहजादा बंदा है, वो तो किसी को छेड़ता ही नहीं है। और मेरा ख्याल है ये पहली दफा हुआ है कि बॉलर बैटर को आउट कर रहा है, लेकिन उसके बाद वो बैटर को देख के सेलिब्रेट नहीं कर रहा, जो नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है सैम कॉन्टेस्ट, वो उसको देख के सेलिब्रेट कर रहा है। बेसिकली सेकंड लास्ट बॉल पे उस्मान ख्वाजा थोड़ा सा टाइम लेना चाह रहे थे खड़े होके कि एक आधा मिनट मुझे चाहिए, और जसप्रीत बुमराह थोड़ा जल्दी बॉल करवाना चाह रहे थे शायद कि उनको एक और ओवर बाद में मिल जाए, और थोड़ा सा अननेसेसरी था वहां पे। जो दूसरी साइड पे सैम कॉन्टेस्ट खड़े हुए हैं जो कि सिर्फ अपना दूसरा मैच खेल रहे थे, वो जसप्रीत बुमराह को कहते हैं कि भाई क्या मसला है, थोड़ा वेट कर ले। तो जसप्रीत बुमराह ने आगे आके उसको कहा कि बेटा तेरा क्या काम है बीच में, मैं उस्मान ख्वाजा से बात कर रहा हूं, तू एमी बीच में आई जा रहा है। इससे यह साबित होता है कि एक तो ये सैम कॉन्टेस्ट बच्चा इनसे इंडियन से बुमराह से नहीं डरता। आते साथ ही आज जो थोड़ी सी बैटिंग की ऑस्ट्रेलिया ने 10 मिनट के लिए मैच की, अपनी इनिंग्स की पहली बॉल पे आगे आके सैम ने एक चौका भी लगाया। पैट कमिंस के नक्शे कदम को फॉलो कर रहा है ये बंदा। बड़ी बात कर रहे हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए, बात समझा दी है जसप्रीत बुमराह ने एक सैम कॉन्स्टेंट। मतलब भाई मतलब आप क्या बच्चों को समझाइए, कोई प्लेयर ही था? नहीं देखो बच्चा ही है वो उनके। लेकिन देखो एक बात मैं बोलूंगा, बीच में तो बोला है, ठीक है ना। देखो मसला चल रहा था उस्मान ख्वाजा और जसप्रीत बुमराह का, उस्मान ख्वाजा थोड़ा सेट होने में टाइम दे रहा था, बुमराह खड़ा हुआ है फुल में आके बीच में बोल रहा है कि भाई जरा टाइम दे देना, बुमराह चले गया। और मैंने फर्स्ट टाइम देखा है ऐसा बुमराह का एग्रेशन, बुमराह का एग्रेशन वैसे मतलब अभी मैं वो कर रहा था, मतलब पोस्ट पढ़ा था, उसको देखा वी सी बुमराह एग्रेशन बिफोर GTA 6, मतलब अलग ही हाइप चल रही है एग्रेशन की भाई। क्योंकि देखो बुमराह को आज तक हमने इस सिचुएशन में कभी देखा नहीं ना। देखो इससे पहले विराट कोहली का मसला हुआ था, उसमें भी देखो था मतलब सही था। देखिए विराट कोहली दिखाते भी थे एग्रेशन, बुमराह ने कभी एग्रेशन किसी को दिखाया नहीं, ठीक है ना। और ये अब इस तरह का एग्रेशन हो, मतलब उनका गुस्सा अंदर का, जैसे पता नहीं गुस्से में थे कि भाई तुमने वो देखा जब उस्मान ख्वाजा की विकेट ली, वो पलटा कैसे, दिमाग कितना चल रहा था। मुझे क्या लगा, मैंने बोला उस्ताद चमाटे हो रहे हैं, मैंने बोला उस्ताद चमाटे हो रहे हैं, वो तो पहली अंपायर बीच में आ गया तो उसने बोला उस्ताद रोक लूं वरना ये फट्टे शट्टे स्टार्ट ना हो जाए। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, आज ये बीजीटी ऐसा, बीजीटी के अंदर क्या है कि टेस्ट का डे 1 था और इतना ड्रामा हो गया, इतना एक्शन भी हो गया। मतलब आप ये चीजें चेक करें, पहले अगर आप बात करो सुबह सुबह की तो भाई सुबह भाई विराट भाई आए थे तो वो बड़ा लग रहा था मुझे कि भाई उनकी एक लव स्टोरी चल रही है, ऑफ स्टंप बॉल पूरा सेशन खेल गए। अब तो मैंने बोला था तो ऑफ स्टंप की बॉल भी खेलेंगे, मजा आएगा, तो वही वाला हुआ। आया बॉल ऑफ स्टंप की बॉल पे, चलो भाई उठा दिया कैच एज लग के पीछे। फिर आप देखेंगे इस तरह से मतलब पंत ने थोड़ा सा अच्छा सर्वाइव किया, लेकिन पंत के बहुत बुरी लगी है। वो तो मैंने देखा उन्होंने आस्तीन भी करके ऊपर कर ली थी, ऊपर छप गई पूरी बॉल, एक उनके यहाँ लगी है, एक उनके यहाँ भी लगी है हेलमेट पे, ठीक सही है ना। उनको वो पूछ रहे थे कितनी है कितनी है, मैं देख रहा था, लाइव देख रहा था मैं। तो पंत ने भी मतलब सही है स्ट्राइकिंग नॉक किया, लेकिन थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता। अगर आई थिंक 250 प्लस ये इंडिया बना देता तो ज्यादा मतलब फेवर होता। लेकिन अभी जो आते के साथ मतलब सुबह जो बुमराह करेगा, बुमराह ने जो हमें एड में दे दिया ना कि देखो ये मैं आपको बात बताऊं, अब देखो एग्रेशन वगैरह की बात हो गई, ख्वाजा तो देखो वैसे भी स्ट्रगल कर रहा था, ठीक है ना। अब वो कॉन्ट्रास्ट पता नहीं इसको क्या सूझी उसको, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है उसके अंदर चुल थी, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों जिस तरह से सैम कॉन्टेस्ट ने जसप्रीत बुमराह के साथ फाइट की है, पूरी तरीके से सभी लोग हैरान हैं और सैम कॉन्टेस्ट को जमकर ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से इसने रवैया अपनाया है जसप्रीत बुमराह के साथ। आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो आउट करके किसी भी बल्लेबाज को आउट करने के बाद उतना ज्यादा सेलिब्रेट नहीं करते हैं, ये अपने में मस्त रहते हैं। इनका कोई एक्स्ट्रा मतलब सेलिब्रेशन नहीं होता है जैसे कुछ और खिलाड़ी करते हैं। लेकिन सैम कॉन्टेस्ट ने जिस तरह से जसप्रीत बुमराह के साथ रवैया अपनाया है, इस वजह से जिस तरह से जसप्रीत बुमराह गुस्से में नजर आए और उस्मान ख्वाजा को आउट करके जिस तरह से जसप्रीत बुमराह ने सेलिब्रेट किया, ऐसा हमने कभी नहीं देखा था। और जसप्रीत बुमराह ने सैम कॉन्टेस्ट को बताया कि किस तरह से बॉल से बल्लेबाजों को तोड़ा जाता है, क्योंकि सैम कॉन्टेस्ट ने जब बॉलिंग करा रहे थे, जसप्रीत बुमराह कराने जा रहे थे, उसके पहले उसने कुछ बोला और उसके मतलब कमेंट किया जिसको सुनकर जसप्रीत बुमराह काफी ज्यादा गुस्से में आ गए और उसके पास जाने लगे। लेकिन सभी लोग उनको मनाए और जसप्रीत बुमराह ने जब बॉल कराई तो उस्मान ख्वाजा के बल्ले का किनारा लेकर स्लिप में जाकर कैच आउट हो गए उस्मान ख्वाजा। उसके बाद उस्मान ख्वाजा वापस जा रहे थे मतलब पेविलियन की तरफ, तो वहीं दूसरी तरफ सैम कॉन्टेस्ट की तरफ देखते हुए जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से सेलिब्रेशन किया, आप सबने वीडियो में देखा होगा। लेकिन आपको बता दें कि जसप्रीत बुमराह का इस तरह से सेलिब्रेट करना बताता है कि किस तरह से जसप्रीत बुमराह फॉर्म में हैं और कल किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को नचाएंगे। क्योंकि जिस तरह से हमने बल्लेबाजी की अपने मतलब बल्लेबाजी में तो काफी ज्यादा बेकार हुई, जिस वजह से भारतीय टीम काफी ट्रबल में थी। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने विकेट लेकर, पहला विकेट लेकर और जल्दी विकेट लेकर ये साबित कर दिया कि कल मैच में अभी रोमांच बाकी है।
और जब कल जसप्रीत बुमराह सैम कॉन्टास्ट के सामने बॉलिंग कराने आएंगे तब इसको पता चलेगा कि जसप्रीत बुमराह की बॉल क्या होती है। पहले मतलब मैच में इसने जो चौथा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का जो चौथा मुकाबला था उसमें पहला डेब्यूटेंट हुआ और जसप्रीत बुमराह के खिलाफ मतलब बॉलिंग के खिलाफ कुछ रन क्या बना दिया, ये ज्यादा उछल रहा है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने जिस तरह से उसी मैच के दूसरे इनिंग में इसको बोल्ड मारा था, इसको भी नहीं समझ में आई, यानी सैम कॉन्टास्ट को भी नहीं समझ में आई होगी कि किस तरह से जसप्रीत बुमराह ने हमारे मतलब धुलाई की है। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने कल जिस तरह से इन मतलब ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के परखच्चे उड़ाएंगे, कल इनको लग पता जाएगा कि जसप्रीत बुमराह से फाइट करना कितना महंगा पड़ेगा। क्योंकि सैम कॉन्टास्ट एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का प्रेशर है कि मतलब भारतीय खिलाड़ियों का मेंटालिटी डिस्टर्ब करे, ताकि मतलब भारत के ऊपर प्रेशर बनेगा। अगर सैम कॉन्टास्ट एक न्यू बंदा है, उसको ऑस्ट्रेलियाई प्लेयर एज मतलब यूज कर रही है कि मतलब कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए, जिससे भारतीय जो प्लेयर हैं वो उनके मतलब बीच में इधर उधर का बात हो, जिससे मतलब भारतीय टीम डिस्ट्रैक्ट हो जाए, जिससे मतलब भारत में काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो ताकि ये मैच ना जीत सकें। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों का ऐसा बहुत पहले से रवैया चला आता है, जब कोई बड़ा टूर्नामेंट होता है उसमें ऐसे ऐसे कारनामे करते हैं जिससे कंट्रोवर्सी क्रिएट होता है, जिस वजह से हाइप बनती है और मतलब उस लड़ाई का काफी ज्यादा मतलब लोग ट्रोल करते हैं, जिससे मोरल डाउन होता है। ऑस्ट्रेलियाई ने एक मतलब जिस तरह से सैम कॉन्टास्ट का यूज कर रहा है और वो गलत बंदे से पंगा ले लिया। पहले विराट कोहली से पंगा लिया था तो वहीं दूसरी तरफ मतलब पंगा हुआ था, तो वहीं अब दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह से इसने पंगा ले लिया है। इसको ये नहीं पता जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट का कितना सुपरस्टार बॉलर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे टी20 हो, तीनों फॉर्मेट का सबसे जबरदस्त और सबसे नंबर 1 बॉलर इस समय करेंट जनरेशन में कोई नहीं है जसप्रीत बुमराह के अलावा। जसप्रीत बुमराह के आगे कोई भी बल्लेबाज नहीं टिक पाता है। जिस तरह से टी20 वर्ल्ड कप में, जिस तरह से मतलब ओडीआई वर्ल्ड कप जो भारत में 2023 में हुआ था, जिस तरह से इन्होंने बॉलिंग कराई थी, पूरी दुनिया हैरान हो गई मतलब इनकी बॉलिंग को देखकर। इनके बॉल में छक्के मारना, चौके मारना, जिस तरह से बल्लेबाजों के पसीने छूटते हैं। वहीं ये पहले पारी में जब चौथा मैच हुआ था उस समय सैम कॉन्टास्ट ने जसप्रीत बुमराह को छक्का मारा था। उसी वजह से मतलब उसी तरीके से उसको लगा कि हमने इतने बड़े मतलब गेंदबाज को छक्के मार दिए तो इसको कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जसप्रीत बुमराह ने उसी मैच के दूसरे पारी में इसको दिखा दिया कि किस तरह से गेंदबाजी होती है और किस तरह से बल्लेबाजी होती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।